हाँ, तो आज इस वीडियो में हम क्या बातें करने वाले हैं, इसमें हम 2D के ऊपर बातें करेंगे। 2D मोशन में रिवर बोट प्रॉब्लम, विंड प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी डिस्कस करेंगे। जेईई और नीट के हिसाब से जितने भी क्वेश्चन रिलेवेंट हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, पिछली वीडियो में 1D के बारे में बात करी थी, वो वीडियो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नई वीडियो, फ्रेश वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं आज। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शीट मिल जाएगी, वो आप खुद एक बार लगाएं, फिर लगा के दोबारा से आके देखें कि कितने हमने लगाए और कितने हमसे लगे। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए ठीक हम ट्राई करते हैं आज। पहला क्वेश्चन देखें, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। रिलेटिव मोशन के बारे में आप सब जानते हैं। रिलेटिव मोशन में बेसिकली जब आप किसी चीज़ की रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं तो आपको दोनों के फ्रेम एक रखने पड़ते हैं। लाइक आपकी एक बॉडी A है और एक बॉडी B है, तो भाई दोनों लोग मूव कर रहे हैं, इसका एक्सेलरेशन A है और इसका एक्सेलरेशन क्या है, B है। तो रिलेटिव की जब बात करते हैं A विद रिस्पेक्ट टू B, तो आप क्या कहेंगे, VA माइनस VB, और एक्सेलरेशन A विद रिस्पेक्ट टू B क्या कहेंगे, AA माइनस AB। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें, ये दोनों एक ही फ्रेम में होने चाहिए। लाइक ये ग्राउंड के फ्रेम में दोनों हैं, दोनों ही एक ही फ्रेम में होने चाहिए। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जो उधर आप लेते हैं A विद रिस्पेक्ट टू B, A विद रिस्पेक्ट टू B, तो जब आप एक्सेलरेशन A विद रिस्पेक्ट टू B बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब इन दोनों का फ्रेम जो है वो एक ही रहना चाहिए, फ्रेम सेम रहना चाहिए। अगर फ्रेम अलग अलग हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, फ्रेम सेम रहना चाहिए। और ट्रिक के लिए आप याद रख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B का मतलब है A की वेलोसिटी B की उल्टा करके ऐड कर दो। तो A की विद रिस्पेक्ट टू B देखना है तो A की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, उसमें B की उल्टा करके ऐड कर दो। तो उल्टा करोगे तो VB हो जाएगा और ऐड कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको हम जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उसको रोकेंगे, उसकी वेलोसिटी इधर दे देंगे VB। तो VA माइनस VB, इसकी हो जाएगी VA माइनस VB, VA माइनस VB। ठीक है, एक्सेलरेशन AB माइनस क्या हो जाएगा, AG माइनस। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। अभी रिलेटिव से पहले थोड़े बहुत बेसिक सवाल करते हैं रिलेटिव 2D के। ठीक, वो रिलेटिव के सवाल नहीं है लेकिन ऐसा लगेगा कि वो रिलेटिव के सवाल हैं। ठीक, तो उनको कैसे डील करते हैं और कैसे रिलेटिव के सवाल डील करते हैं उन पे बातें करेंगे। सबसे पहला सवाल देखें, सबसे पहला स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा। आपसे कह रहा है कि टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द A एंड B ऑफ अ ग्राउंड वेयर AB इज इक्वल्स टू A। दो बॉयज़ खड़े हुए हैं AB ग्राउंड पे, इनके बीच की डिस्टेंस है A। कितनी डिस्टेंस है, A। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि द बॉय स्टार्ट्स एट B, द बॉय B स्टार्ट्स रनिंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू AB। AB के परपेंडिकुलर दौड़ना शुरू कर देता है, कौन, B, विद वेलोसिटी V1, इसकी वेलोसिटी V1 है। ठीक, अच्छा, फिर और A, द बॉय A स्टार्ट्स मूविंग साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी V एंड कैचेस द अदर विद टाइम T। इसको कैच कर लेता है ये जाकर कहीं, अगर मान लो इसको ये ऐसे चले कि ऐसे चले कहीं, तो भी तो इसको कैच कर पाएगा। ठीक है, तो ये V वेलोसिटी से जा रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमसे कह रहा है कि बताइए इन टाइम T व्हाट इज़ द टाइम वेयर टाइम इज़ इक्वल टू। अच्छा, टाइम पूछा है। ठीक, तो जिस मोमेंट पर ये चलना शुरू हुआ उसी मोमेंट पर ये चलना शुरू हुआ। तो आप सोचें और लगाएं, चलें पॉज करें, लगाएं। अच्छा, अब ध्यान समझें। इधर देखिए, जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करेगा, ये कवर करेगा V1T। कितनी कवर करेगा, V1T। ठीक, और ये कितनी कवर कर लेगा उतनी देर में, VT। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक, अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा,
आंसर एक एटम्स में है क्या? हाँ, आंसर एक एटम्स में है, हाँ एक एटम्स में है। अच्छा, अब ध्यान समझें। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये प्लस ये है, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब वी टी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस वी वन टी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब आपका एक काम करो, वी वन सॉरी ये मल्टीप्लाई में था। ठीक है, आप इसको इधर ले लो तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, चलो बनाओ। वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, वहीं पे रखी है फाइल, वहीं पे रखी हो, लेंस लॉ के नीचे बनाइए अलग अलग। हाँ, तो वापस आते हैं, सॉरी, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर ले लो। तो हमको टाइम पूछा एक्चुअल में, तो टाइम के टाइम फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो हमने टाइम को हम एक काम कर सकते हैं, टाइम को हम ऐसे लिख सकते हैं वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपने टी स्क्वायर कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक, तो आपने जब इसको ऐसे लिखा टी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, अब अंडर इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो टी बराबर, इसका रूट करेंगे तो ए हो जाएगा और इसका रूट करेंगे तो अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये ऑप्शन मैच कर रहा है, कहीं शीट में है, शीट में है ये आंसर है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको नोट कर लें, बढ़िया सवाल है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखें, ट्राई करें, लगाएं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड हियर द साउंड ऑफ द जेट। अच्छा, एक बंदा खड़ा हुआ है ग्राउंड के ऊपर और उसको सुनाई देता है क्या, एक साउंड सुनाई देता है जेट का। ठीक, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड लेवल। अच्छा, ग्राउंड लेवल से 60 डिग्री पे सुनाई देता है। अच्छा, मान लो जेट यहाँ से आ रहा है, जेट यहाँ से आ रहा है, ऐसे जा रहा है, तो जेट से साउंड ऐसे आ रहा होगा, जेट से साउंड ऐसे आ रहा होगा। अगर ये 60 डिग्री है, ठीक, ग्राउंड से, तो ये भी 60 डिग्री है कि नहीं। अब कहता है कि बट द एरोप्लेन राइट बट ही फाइंड्स द एरोप्लेन राइट वर्टिकली अबव द पोजीशन। मतलब जब ये सुनता है आवाज़ तो देखता है कि प्लेन तो उसके सर के ऊपर आ चुका है, नहीं आया। समझ आ रहा है कि नहीं। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इफ v इज़ द स्पीड ऑफ द साउंड। अगर साउंड की स्पीड v है, साउंड कितने से आया था, v से, तो प्लेन की स्पीड vp इधर होगी कि नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमने कहा जब तक साउंड आया तब तक यहाँ पहुँच गया, जब तक साउंड उसके तक पहुँचा तब तक प्लेन यहाँ पहुँच गया। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो हमने कहा बहुत बढ़िया। देखो जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया उतने टाइम में ही यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया, जितने टाइम में इसने यहाँ तक सुना उतने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, बोलो। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई वी पी इंटू टी, प्लेन की वेलोसिटी इंटू टाइम, आ गया ना। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली उतने ही टाइम में ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी वी टी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा, अब एक बात बताओ, cos 60 लगा देते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाँ कि ना। तो ये हो गया बेस कितना है, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस मतलब वी पी इंटू टी, और हाइपोटेनस इसका कितना है, वी टी। तो टी ने टी को मार दिया, cos 60 होता है हाफ वी पी बाई वी। तो प्लेन की वेलोसिटी कितनी है,
स्पीड साउंड की स्पीड से आधी है, साउंड की स्पीड से आधी है। ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बढ़िया, शानदार सवाल। ठीक, भोकाली मज़ेदार, वीडियो सही आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक, चलें ट्राई करें। बढ़िया सवाल। जितनी देर में ये डिस्टेंस वी पी इंटू टी ट्रैवल करेगा, इतनी देर में साउंड ट्रैवल कर जाएगा वी इंटू टी, क्योंकि उसकी स्पीड थी वी इंटू वी, और मतलब उसकी स्पीड थी वी, तो वी टी ट्रैवल कर जाएगा। ठीक, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखें, ध्यान से देखें। अच्छा, ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको ब्लर तो नहीं हो रहा है? देखते रहना बस, ब्लर ना हो। जितने भी हैं क्वेश्चंस हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, मेरे टेलीग्राम ऐप पे मिल जाएंगे। ठीक, टेलीग्राम चैनल पे, सॉरी ऐप पे नहीं। अच्छा, ये कह रहा है कि अ मैन इज़ गोइंग इन ईस्ट इन अ कार। अच्छा, एक मैन है जो कार से जा रहा है। ठीक, ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया। ठीक, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको अच्छा लगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक, हाँ कि ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो वो कार लेके जा रहा है इधर, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर जा रहा है, कितने से जा रहा है सर? 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। ठीक, अच्छा, फिर कह रहा है कि अ ट्रेन अपीयर्स टू मूव टूवर्ड्स नॉर्थ। उसको एक ट्रेन अपीयर होती है, मतलब अपीयर का मतलब बेसिकली अपीयर होती है, फील होती है, उसको बारिश ऐसी महसूस होती है, ये सब के सब का रिलेटिव मतलब है कि उसको ऐसा लग रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट की बात हो रही है। मतलब ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन नॉर्थ में जा रही है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ, कहाँ? ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन कहाँ जा रही है? नॉर्थ में जा रही है। ठीक, इसको ध्यान समझो। जब आप किसी वेक्टर को लिखते हो कि a प्लस बी वेक्टर गिव्स आउट c वेक्टर ना, ऐसे लिखते हो, तो उसका मतलब होता है a चला, फिर b चला, तो c पे पहुंच गया। हाँ कि ना, यही मतलब तो होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, तो यहाँ पे देखो, मैन चला, फिर ये चला, तो यहाँ तक पहुँच गया। मतलब वेलोसिटी ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, हाँ, गिव्स आउट वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो ये चला, फिर ये चला, तो यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये थीटा कितना हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ये tan थीटा कितना हो जाएगा बताइए? tan थीटा बराबर 20√3/20। ठीक है, तो √3 आ जाएगा। √3 का मतलब 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अगर ये 60 डिग्री है, तो इसका ये कंपोनेंट VT का साइन कंपोनेंट, VT साइन 60 ही तो 20√3 है, हाँ कि ना? तो VT इंटू √3/2 इज इक्वल्स टू 20√3। √3 ने √3 को मार दिया, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितनी आ गई? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? तो आपको ये थोड़ा सा ट्रायंगल का थोड़ा आइडिया रहेगा तो अपने आप ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, ट्रायंगल क्या कहता है बेसिकली कि ये चले प्लस ये चले तो हम C तक पहुंच गए, मतलब A चले फिर B चले तो हम C तक पहुंच गए। तो हमने कहा वेलोसिटी ऑफ मैन चला, फिर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन चला, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो कहाँ पहुँच गया? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो ये है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अब इस ट्रायंगल में देख लो, दिस बाई दिस 60 डिग्री, हाँ कि ना? तो VT का साइन कंपोनेंट 20√3 है। आ गया आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या VT का कॉस कंपोनेंट आप 20 ले लेते सीधा आ जाता।
आप चाहें तो इसका ऐसे ले सकते हैं, इसका ये वाला कंपोनेंट लेना चाहें तो ये ले सकते हैं कि वी टी कॉस 60 बराबर 20 और cos 60 1/2 होता है। कितना होता है 1/2, तो उधर मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ठीक। ये समझ आ गया कि नहीं। इस क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली 2D के क्वेश्चंस के अंदर सारा दिमाग इसी चीज़ पे लगाना होता है, ये ट्रायंगल पे। इस ट्रायंगल को समझ लिया आपने, आपका सारा गेम ख़त्म, ठीक। आइए अब अगला क्वेश्चन ट्राई करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन है नीट 2019 का। अ बुलेट इज आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली एंड साइमल्टेनियसली टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम अ रूफ टॉप ऑफ 2 बिल्डिंग्स 100 मीटर अपार्ट। अच्छा, तो हमने कहा 2 बिल्डिंग हैं और 100 मीटर दूरी है उनकी, कितनी है, और दोनों की हाइट 200 मीटर है, 200 मीटर, ठीक। विद द सेम वेलोसिटी ऑफ 25। अच्छा, इसको भी 25 से फायर किया गया है, और टूवर्ड्स ईच अदर मतलब 25 इधर, ठीक। तो व्हेन वेयर दे विल कोलाइड, द बुलेट कोलाइड कहाँ करेंगी, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि यार बुलेट कहीं ऐसे आके कहीं पे गिरेंगे, ऐसे ठटक ठटक यहाँ पे कहीं कोलाइड करेंगे, ठीक। तो हमसे ये डिस्टेंस पूछी जाएगी कि ये वाली कहाँ पे कोलाइड करेंगे, कितनी दूरी ऊपर कोलाइड करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान समझें। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ध्यान समझें। हमें पता है यार ये रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है। वैसे तो सॉल्यूशन बहुत आसान है, लेकिन पहली बार अगर आप इस टाइप के सवाल देख रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या आएगा, 2 लोग चल रहे हैं, 2 लोग कोलाइड कर रहे हैं, हाँ कि ना। अच्छा, तो जब एक साथ फायर किए गए हैं और कोलाइड कर रहे हैं तो दोनों के लिए टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक। अच्छा, तो आपने कहा मान लेते हैं कि कितने टाइम में कोलाइड करेंगे। सब सारा मुद्दा रखो कि टाइम कितना लगेगा। रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगा के आपको हमेशा टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम। अच्छा, आप ध्यान समझें। अगर मैं इसको रोक दूं, इसको रेस्ट पे लिया हूँ, तो इसकी स्पीड उल्टा करके इधर देनी पड़ जाएगी, हाँ कि ना। तो एक बात बताओ, इसकी स्पीड क्या 50 नहीं हो जाएगी। तो 50 100 मीटर इसको यहाँ से टकराना है। अब इसको रोक दूंगा तो सीधा जाके टकरा जाएगा, उससे टकराएगा। तो टकराने में 100 मीटर दूरी में टाइम कितना लगेगा, 2 सेकंड। कितना लगेगा, 1 सेकंड में 50, 2 सेकंड में 100 मीटर चल जाएगा। अरे नहीं समझ में आया। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ कि ना। तो 2 सेकंड में टकरा जाएगा। लेकिन ये हमने रिलेटिव रिलेटिव लाया है, ठीक। समझ आ रहा है कि नहीं। रिलेटिव का यूज़ करके हमने टाइम निकाल लिया। रिलेटिव का यूज़ करके हमने क्या निकाल लिया सर, टाइम निकाल लिया। अच्छा, अब देखते हैं कि ये 2 सेकंड में कितना गिर जाएगा। तो जब इस ए वाली बॉडी और ए वाली बॉडी को देखो, तो जो डिस्टेंस कितनी चलेगा, ये नहीं ut प्लस हाफ GT², ठीक है सर। ये नीचे गिरेगा तो इसके ऊपर एक्सेलेरेशन लगेगा कि नहीं, एक्सेलेरेशन लगेगा। लेकिन सर इसकी y में वेलोसिटी तो कुछ है नहीं, क्या इधर कोई uy तो 0 है इसकी, हाँ कि ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा सर, हाफ इंटू 10 इंटू 2² का मतलब 4, हाफ इंटू 10 इंटू 4 का मतलब 20 मीटर ऊपर कहीं कोलाइड करेगा। तो ये डिस्टेंस अगर 20 मीटर हो जाएगी तो बची हुई डिस्टेंस 180 मीटर नहीं हो जाएगी, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ गया अच्छे से, बहुत बढ़िया। चलें, बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ख़ास बात क्या है, ख़ास बात यह है कि रिलेटिव के क्वेश्चन में सारा दिमाग इस चीज़ पे रहना चाहिए। अगर 2 लोग कोलिजन की बात हो रही है, इस टाइप की कुछ बातें हो रही हैं, कोलाइड कर रहे हैं या ओवरटेक कर रहे हैं या इस टाइप की कुछ, तो आप रिलेटिव फ्रेम में जाएं और वहाँ से टाइम निकाल के लाएं। रिलेटिव फ्रेम में जाके टाइम निकाल के लाओगे, उस टाइम को अब जब टाइम आ जाए तो रिलेटिव से बाहर आ जाएं, रिलेटिव से बाहर आके उन चीज़ों को सॉल्व करने के। अब हमने यहाँ पे रिलेटिव का यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे सिंपल हमने
इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करी है। यहाँ पे कोई अगर मैं यहाँ पे लिखता तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ता डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर रिलेटिव यूज़ करता, ठीक है। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्यों? क्योंकि मुझे टाइम मिल गया है रिलेटिव फ्रेम से, अब मैं बाहर आ गया और मैंने अपना काम कर दिया। समझ में आ रहा कि नहीं? मुझे बस टाइम चाहिए था, वो मैं रिलेटिव का यूज़ करके ले आया। और मैंने रिलेटिव का यूज़ क्या किया था कि डिस्टेंस, रिलेटिव का यूज़ मैंने करा था डिस्टेंस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अपॉन स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो डिस्टेंस ए और बी के रिस्पेक्ट में 100 थी और स्पीड ए और बी के बीच में विद रिस्पेक्ट टू बी 50 थी, ठीक है। तो टाइम का यूज़ करके रिलेटिव का यूज़ करके हम टाइम निकाल के लाए हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक। चलें लिख लें। ये मैटर नहीं करता है आप कितने क्वेश्चन लगा रहे हैं, ये मैटर करता है आप क्वेश्चन के अंदर सीख क्या रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगला ट्राई करें। अभी आपके हाँ, तो अगला क्वेश्चन पढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है कि देखो, पढ़ें क्वेश्चन। कह रहा है कि एक नॉर्थ और साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक, एक बटरफ्लाई फ्लाई करती हुई जा रही है। तो ऑब्जर्वर को लग रहा है कि बटरफ्लाई इधर जा रही है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो उसने कहा वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड जो है वो 4√3 है, ठीक है। उसको ऑब्जर्व ऐसा हो रहा है, कोई भी ऑब्जर्वर खड़ा होगा उसको लगेगा वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड इतनी है और विंड चल रही है इतनी, विंड चल रही है इस साइड नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक। तो हमने बना लिया नॉर्थ से साउथ, ठीक, बन गया ऐसे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ध्यान समझें, इधर देखें, ठीक। तो हमने अभी बात करी थी वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू विंड इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। हमें निकालना क्या है? वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, हाँ कि ना। तो वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई प्लस वेलोसिटी ऑफ, ये जाके ये बन जाएगी कि नहीं? यहाँ से चले, विंड चली, फिर बटरफ्लाई चली, तो ये बन गया आपका वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है। नहीं आया समझ? तो ये आपका कितना है? 4√3 और ये आपका है 1, ठीक है। ये आपका कितना है? 4√3 और ये कितना है? 1, हाँ कि ना, क्लियर। तो आपका वी बी कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो आप लिखोगे वी बी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4√2 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? तो आपने कहा अच्छा वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 16 दूनी 32, 32 माइनस है 33, कितना हो जाएगा? 33, 31। तो बहुत गंदा सा आंसर आ जाएगा, ठीक, बहुत गंदा सा आंसर आ जाएगा सर। चलो इसको दूसरे मेथड से करते हैं, ठीक, इसको दूसरे मेथड से करते हैं। तो सर वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई क्या है? वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड ये है, तो इसको इधर तोड़ोगे 4√2 कब आएगा? 4i कैप और 4j कैप, ठीक है। तो हमने लिख लिया 4i कैप प्लस 4j कैप, हाँ कि ना, 4i कैप प्लस 4j कैप। अच्छा, प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी है? माइनस का j कैप, हाँ कि ना। ये सर माइनस में नीचे को है ना, माइनस का j कैप, तो हमने लिख लिया 3i कैप प्लस 3j कैप। समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई कितनी आ रही है? 3i कैप प्लस 3j कैप। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 3√2। कितना आ रहा है? 3√2। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई इनटू टाइम,
मतलब 3√2 इंटू 3, क्या 9√2? 9√2 नहीं आंसर है? नाइन रूट टू नहीं, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 4i कैप होगा, कितना होगा? हमने i को भी माइनस कर दिया, खाली j ही तो माइनस करना था, ठीक है? कितना माइनस करना है? तो ये कितना आ जाएगा? 4 3 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 का मतलब 5, हाँ कि ना? तो 15 आंसर है क्या? हाँ 15 आंसर है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई का मैग्नीट्यूड इंटू 3, मतलब 5 इंटू 3 मतलब 15, ठीक है? यहाँ पे हमने छोटी सी गलती करी थी, हमने दोनों को माइनस कर दिया, 4i कैप माइनस 3j प्लस 3j कैप, ठीक? क्लियर? वो नॉर्थ से साउथ जा रही है तो बारिश किस साइड हो रही होगी? नॉर्थ से साउथ की ओर कि ईस्ट टू वेस्ट, किस साइड? पहली बात, बारिश होती है वर्टिकल प्लेन में और बच्ची जा रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, समझ आ रहा है कि नहीं? तो बारिश के लिए आप ये नहीं बोल सकते कि नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ये सब कभी नहीं बोल सकते, समझ रहे हैं? उसके लिए आपको बारिश को ऐसे बोलना पड़ता है, जैसे बारिश हो रही है तो बारिश के लिए ऐसे बोलोगे टक 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 टक, हाँ कि ना? तो या तो आप बोलोगे कि बारिश हो रही है ऐसे थीटा, या तो आप बोलोगे फाई वर्टिकल, फाई एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, या थीटा एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ठीक? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में देखते हैं, मतलब उसको हम हमेशा कहाँ से नापते हैं? वर्टिकल प्लेन से। कहाँ से? समझ आ रहा है कि नहीं? उसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक? इस टाइप से आप नहीं कह सकते, ठीक? अच्छा चलिए क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं, क्या है? इन कह रहा है कि अरेन व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शुड ही होल्ड हर अम्ब्रेला। तो 30 से जा रही है और बारिश हो रही है वर्टिकली, फॉलिंग वर्टिकली, ठीक? तो बारिश भैया सीधी हो रही है, बारिश ऐसे सीधी हो रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे है, और मान लो वो जा रही है ऐसे, वेलोसिटी ऑफ गर्ल, ठीक है? नहीं आया? तो उसको महसूस कैसे होगी? तो उसको महसूस होगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, गर्ल को महसूस होगी, इसको सही से लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल। हमें निकालनी किसकी है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, ठीक है? अच्छा, तो हमने लिख लिया वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है? तो हमने लिख लिया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल प्लस वेलोसिटी ऑफ गर्ल इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन। मतलब ये चलो फिर ये चलो तो यहाँ पहुँच जाओगे, हाँ कि ना? तो हमने कहा बहुत बढ़िया, हम ये चले फिर ये चले तो यहाँ पहुँच गए, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे हो रही है, ये है थीटा एंगल, हाँ कि ना? तो इसी एंगल पे उसको रखना पड़ेगा, इसी एंगल पे उसको छाता रखना पड़ेगा, क्लियर? अच्छा, तो मेरा टैन, अगर ये थीटा है, ठीक है, ठीक, तो टैन थीटा क्या हो जाएगा? टैन थीटा हो जाएगा दिस बाई दिस, टैन थीटा कितना आ जाएगा? टैन थीटा आ जाएगा VG बाई VR। VG कितनी है सर? VG कितनी दे रखी है? गर्ल की 30 दे रखी है, 10 और इसकी 30, तो ये 1/3 आ गया। कितना आ गया? 1/3। अब ये डेटा थोड़ा सा अजीब सा है यहाँ पे, ठीक, लेकिन कोई बात नहीं। तो टैन थीटा सर, टैन थीटा जो है वो 1/3 में बता देता हूँ। वैसे ऑप्शंस में इस टाइप का कोई सवाल आएगा, ठीक? एक्चुअल में
tan थीटा अगर 0.33 है, हाँ कि ना, मतलब ये 1/0.33 है, तो थीटा की वैल्यू 18 डिग्री के आसपास होती है। ठीक, तो ये थीटा आपका हो जाएगा 18 डिग्री। कितना हो जाएगा, समझ रहे, क्लियर, लिख लें इसको। बढ़िया सवाल, एनसीईआरटी का बिल्कुल बेसिक सवाल, हलवा सवाल, हलवा नहीं मतलब ठीक ठाक है सवाल। ठीक, लेकिन हम बार बार वही पैटर्न यूज़ करेंगे। कौन कौन सा, ये चले फिर ये चले तो यहाँ पहुँच गए, मतलब यहाँ से यहाँ चले फिर यहाँ पहुँच गए, हाँ कि ना। इन्हीं शुरुआत यहाँ से की थी, यहाँ से यहाँ पहुँचे, तो ये हो गया। ठीक, क्लियर। अब अगला देखो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ सेशन अच्छा लग रहा है आपको तो नीचे सब्सक्राइब का जो है बटन उसको दबाएं ज़रूर। ठीक है, और लाइक भी क्या करें, शेयर किया करें, सब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप ये सब करें। अब ध्यान से समझें, अगला क्वेश्चन फिर से पढ़ें। अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन अ रोड होल्ड हर अम्ब्रेला एट 45 डिग्री। अगर उसको अम्ब्रेला 45 पर करना पड़ रहा है, ठीक, ऐसे उसको होल्ड करना पड़ रहा है कितने पे, 45 डिग्री, 45 डिग्री विद द वर्टिकल। तो 45 डिग्री वर्टिकल लो या हॉरिजॉन्टल लो, दोनों ही एंगल सेम हो जाएंगे। ठीक है, अगर उसको ऐसे होल्ड करना पड़ रहा है, मतलब उसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल इधर गिर रही है, तभी तो उसको ऐसे होल्ड करना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे इफ शी स्टार्ट रनिंग विदाउट अम्ब्रेला with a speed of 15√3। अगर वो बिना अम्ब्रेला के चलना शुरू कर दे, अगर ये 45 है तो ये भी तो 45 है। अच्छा, तो हमने कहा अच्छा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल इधर है, अगर वो चलना शुरू कर दे इधर को, वेलोसिटी ऑफ गर्ल इधर हो जाए, तो उसको महसूस क्या ऐसे होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ, अगर ये 45 है, हाँ कि ना, और ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन, तो कह रहे हैं स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप, तो बस ख़त्म सवाल, हाँ कि ना। VRG प्लस VG इज इक्वल्स टू VR। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है। आप ऐसे तो पिछले में लिखे थे VRG प्लस VG बराबर VR, हाँ कि ना। तो ये कितनी है, कितने से घर चलना शुरू हो गई है, हाँ पढ़िए। गर्ल चलना शुरू हो गई है 15√3 से, ठीक है, 15√2। अच्छा, 15√2 से चलना शुरू हो गई, 15√2 से चलना शुरू हो गई। ठीक, तो हमसे कह रहा है कि स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप। अच्छा बेटा, तो ख़त्म है सवाल, ख़त्म है। देखो अंदर tan थीटा बराबर दिस बाई दिस, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 45 इज इक्वल्स टू, क्या हम लिख सकते हैं VG बाई VR लिख सकते हैं। VG बाई मतलब ये तो 1 हो गया, मतलब जो VG है वही VR है, VG जो है वही VR है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। रेन और गर्ल की वेलोसिटी सेम है सर, नहीं सेम है। ठीक, समझ आ गया। अच्छा, ऑप्शंस में क्या दे रखा है, 15√2 नहीं दे रखा है, नहीं 30/√2 दे रखा है, 25/√2, 30/√2 नहीं। तो VG जो वेलोसिटी ऑफ रेन है ना सर, वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है सर, एक मिनट, ऑप्शन में 15√2 नहीं दे रखा है पर आंसर 15√2 ही है। ठीक, नहीं देखें सर, आंसर 15√2 ही आएगा भाई। मेरा यहाँ कॉन्सेप्ट तो हमने गलत लगाया ही नहीं है। ठीक, अब ध्यान समझें, 15√2 आया है। ठीक, अब एक काम करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये √2 से √2 हो जाएगा, 30/√2 आंसर आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, अ मैन एट ऑब्जर्व द रेन फॉलिंग वर्टिकली व्हेन ही वॉक्स एट 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, उसको महसूस हो रही है ऐसे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जब वो चल रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन, हाँ कि ना? क्लियर है? ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वेलोसिटी ऑफ उसको ऐसे फील हो रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसे फील हो रही है, और वो जा रहा है ऐसे। बोलो, समझ में आ रहा है? तो रेन ऐसे गिर रही होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे गिर रही होगी, ठीक। बस एक बार आपको ट्रायंगल बनाना पड़ता है। कैसे हमने बनाया ये? वी आर एम प्लस वी एम कि माइनस वी एम? माइनस वी एम। ये चले फिर ये चले, वी एम चले कि माइनस वी एम चले? समझे कि नहीं आया? तो हम वी आर पे पहुंच गए। तो सही बनाया कि नहीं बनाया? आप क्या कर रहे हो? वी आर निकालने के लिए यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम, हाँ कि ना? तो आपने वी आर एम प्लस माइनस वी एम, वी एम को ऐड किया है कि माइनस वी एम को ऐड किया है? वी आर एम प्लस माइनस वी एम, ठीक। अच्छा, अब उसको कैसे महसूस हो रही है? कितने पे क्या है सीन? 53 डिग्री पे, 30 डिग्री फ्रॉम द 53 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, हाँ। कितने से? व्हेन ही वॉक्स 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक। तो हमसे कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप क्या होगी? इसका जो साइन कंपोनेंट होगा वही 4 है, ठीक। तो हमने कहा वेलोसिटी ऑफ रेन का साइन कंपोनेंट, साइन 53 ही क्या है? 4, ठीक। साइन 53 कितना होता है? 4/5 कितना होता है? तो वी आर इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू 4। 4 ने 4 को मार दिया, वेलोसिटी ऑफ रेन आ गई 5, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से घबराने की जरूरत नहीं है, रेन मेन प्रॉब्लम ये सब। आपको बस उस ट्राइंगल को सोचना है जिसमें वी आर और वी एम आते हैं, क्योंकि रिलेटिव स्पीड देख रहे हैं ना। तो रिलेटिव स्पीड में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसे करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपने देखना है कि हमको निकलवा क्या रहे हैं, हमसे वी आर कह रहे हैं, तो हमें वी आर तक जाना है। कहाँ जाना है? कैसे जाना पड़ेगा? वी आर एम प्लस वी एम, पर ये वी एम तो है नहीं, तो हमने इसको वी एम बना लिया, समझे? ऐसे घुमा दिया, ठीक। वी एम को माइनस वी एम कर दिया। समझ आ रहा है? क्लियर? जो हमें निकालना है उसके बारे में सोचो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ें। अंदर, अ गर्ल राइडिंग अ बाइसाइकिल विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। अच्छा, एक लड़की है जो 5 मीटर से जा रही, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, फिर उसके बाद नॉर्थ आई, ऑब्जर्व रेन वर्टिकली फॉलिंग डाउन। उसको ऑब्जर्व होता है कि रेन ऐसे गिर रही है, रेन ऐसे गिर रही है विद रिस्पेक्ट टू गर्ल। अगर उसको महसूस हो रहा है ऐसे, तो वेलोसिटी ऑफ गर्ल ये है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल ये है। इफ़ शी इंक्रीजेज हर स्पीड विद 10 मीटर पर सेकेंड, अगर वो अपनी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ा देती है, अच्छा, तो 10 मीटर पर सेकेंड कर देती है अगर स्पीड, तो उसको ऑब्जर्व होता है 45 डिग्री पर। रेन अपीयर्स टू मीट हर एट 45 डिग्री, तो उसको उस वक्त 45 डिग्री पर मीट होता है, लगता है, महसूस होता है, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, तो अच्छा एक बात बताइए। अच्छा बेटा, तो हमसे कह रहा है कि बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन, what is the speed of the rain, in what direction the rain fall as observed by the ground observer। अच्छा, रेन की स्पीड क्या है और रेन की कैसे ऑब्जर्व हो रही है, ठीक, किस एंगल पे ऑब्जर्व हो रही है। अच्छा, सबसे पहले रेन के लिए देखो, एक सिचुएशन यहाँ पे दी है, यहाँ पर थीटा आपको, यहाँ पे वर्टिकल से थीटा कितना दे रखा है? 0 डिग्री, कितना दे रखा है? और यहाँ पे वर्टिकल से थीटा आपको दे रखा है कितना? 45 डिग्री, कितना दे रखा है? मतलब 2 जगह एंगल दे रखा है और 2 जगह स्पीड दे रखी है, ठीक। मतलब डायरेक्शन
दो सिचुएशन बनानी पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक। तो हमने कहा वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ गर्ल, ठीक है। आर जी प्लस जी बराबर आर, आर जी प्लस जी बराबर आर। अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पर ये जो ऑब्जर्व हो रहा है ना, ऑब्जर्व, तो हमने कहा यहाँ पे रेन की, देखो रेन के लिए तुम क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ रेन, कुछ और इंफॉर्मेशन दे रखी है? नहीं दे रखी? अच्छा देखो ध्यान से, इधर देखो, यहाँ पे एक चीज़ समझो, इसको ऐसे समझो, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल, ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हमको रेन की तो पता नहीं, तो रेन की मान लो हम कुछ मान लिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, कुछ मान लिए, ठीक, ठीक है। क्यों माने अभी बता रहे हैं। गर्ल की कितनी है? गर्ल की है 5 आई कैप, कितनी है? अच्छा, तो यहाँ पर हो गया x माइनस 5 आई कैप, कितना हो गया? प्लस वाई जे कैप। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पर तुम क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल। रेन की हमने क्या मानी थी? x प्लस वाई, एक्स प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, प्लस अब गर्ल की हो गई है 10 जे कैप, कितनी हो गई है? 10 जे कैप। तो इसको तुम सही से लिखोगे तो लिखोगे x प्लस 10 आई कैप प्लस, सॉरी ये माइनस है, माइनस है, प्लस 10 वाई जे कैप, ऐसे लिख दिया। यहाँ का हमको एंगल पता है, क्या पता है? एंगल पता है, ठीक। तो अगर एंगल पता है tan थीटा 45 डिग्री, तो क्या ये 1 है? तो tan थीटा दैट इज़ 1 इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, वाई अरे ये 10 आई कैप है, सॉरी, ठीक, ये 10 आई कैप है, हूँ गलती से लिख दिया। वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स का मतलब है वाई अपॉन एक्स माइनस 10, एक्स माइनस 10, ठीक है। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो y बराबर एक्स माइनस 10 आ गया, कितना आ गया? हमारी एक इक्वेशन यहाँ से बन गई, बनी कि नहीं बनी? हमने भैया इतना सोचा कि अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो हम इसकी अननोन मान के ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ पे 10 है, ठीक। तो ऐसे करके हमने एंगल निकाल के tan 45, क्योंकि अगर उसको ऑब्जर्व हो रहा है इतने पे, तो दिस कंपोनेंट अपॉन दिस कंपोनेंट इक्वल्स टू y बराबर एक्स माइनस 10, ठीक। अगर तुम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या दे रखा है? एंगल 0 डिग्री दे रखा है। अगर मतलब उसका y में कंपोनेंट है पर x में नहीं है, तो x में नहीं है तो x माइनस, क्योंकि सर यहाँ पर जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वेलोसिटी x कंपोनेंट में तो है ही नहीं। अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो इसका x कंपोनेंट में तो 0 है, मतलब ये वाला टर्म 0 है। x माइनस 5 वाला टर्म क्या है? 0, मतलब x बराबर 5 है, कितनी है? तो x बराबर 5 है, तो y बराबर 5 माइनस 10, मतलब -5 हो जाएगा कि नहीं? तो वेलोसिटी ऑफ रेन हमारी क्या आ गई? वेलोसिटी ऑफ रेन हमने मानी थी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यही तो मानी थी, यही तो मानी थी सर। तो x कितना आया हमारा? 5 आई कैप, और y कितना आया है? -5 जे कैप, ठीक है। 5 आई कैप -5 जे कैप, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ रेन का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 5√2, कितना आ गया? 5√2 मीटर पर सेकेंड।
और उसको कितने एंगल पे रखना पड़ेगा, ये दोनों बराबर हैं तो एंगल कितना रखना पड़ेगा, tan थीटा इनवर्स थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर tan इनवर्स 45, मतलब 45 पे रखना पड़ेगा। कितने पे रखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? सर ये दोनों बराबर हैं, जब दोनों बराबर होते हैं तो y/x tan 1 tan थीटा बराबर 1 और 1 होगा तो 45 पे रखना पड़ेगा। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? एक सिचुएशन दे रखी है उसमें स्पीड बढ़, दूसरी सिचुएशन दे रखी है उसमें ऐसे कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिखा कि इसमें इन्होंने क्या दिया था और इसमें इन्होंने क्या दिया था। इसमें इन्होंने कहा था कि एंगल 45 है तो ये कंपोनेंट अपॉन दिस कंपोनेंट, और इसमें इन्होंने बोला था कि वर्टिकल गिर रही है मतलब RG ऐसे गिर रही है तो इसका x कंपोनेंट तो होना ही नहीं चाहिए ना, तो होना नहीं चाहिए मतलब x साइड था। तो दोनों सिचुएशन से हमने ये वैल्यू निकाल ली। ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं? अब हमें कुछ आइडिया ही नहीं रेन का, यहाँ पर भी नहीं समझ में आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड तो दे नहीं रखा, सिर्फ डायरेक्शन दे रखी है, और वहाँ पर भी डायरेक्शन दे रखी है, मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो और रेन के बारे में तो कुछ आइडिया नहीं है, ना यहाँ ना वहाँ। ठीक, तो फिर हम रेन को मान लेंगे, फिर क्या करेंगे, मान लेंगे कि xi कैप प्लस yj कैप है या ai कैप प्लस b के। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा सवाल है वो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है अ मैन मूव्स ड्यू टू अ पर्सन मूव्स ड्यू टू ईस्ट एट स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है एंड फील्स विंड इज ब्लोइंग टूवर्ड्स साउथ। अच्छा ये किधर जा रहा था, ईस्ट की तरफ। हाँ ठीक, विंड ब्लो हो रही है साउथ की तरफ। ठीक, तो विंड हो रही है साउथ की तरफ। ठीक है, कितने से, 6 मीटर पर सेकेंड। ये भी 6 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, हाँ कि ना? तो सर मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है, वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड इधर है, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है। ठीक, हमसे कह रहा है फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द विंड ब्लो। अ मैन मूव्स ड्यू टू ईस्ट स्पीड फील्स द विंड ब्लो। अच्छा फील कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन है ये। ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक, उसको फील इधर हो रही है ईस्ट की तरफ, जा रहा है वो साउथ की तरफ। तो विंड की क्या, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द विंड ब्लो। अ मैन मूव ड्यू टू ईस्ट एट अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, फील्स द विंड ब्लोइंग टूवर्ड्स साउथ। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन इधर है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद स्पीड 6 मीटर, फील द विंड ब्लो, फील कर रहा है इधर। हाँ अच्छा ठीक, अब हमें यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ विंड नहीं पता है। क्या नहीं पता? विंड नहीं पता। ठीक, फिर आगे क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर इसकी स्पीड कुछ बढ़ाने की बात करें। अच्छा पहले तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द विंड ब्लो, तो हमें पहले वेलोसिटी ऑफ विंड पूछा है। क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ विंड। अगर इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन ना देता, पहला ऑप्शन ना देता, मैं कह रहा हूँ पहला ऑप्शन काट दो। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा। ठीक, बी वाला करो। अगर वो स्पीड अपनी 12 कर दे, कितना कर दे, 12 कर दे, तो उसको क्या फील होगा। अगर स्पीड डबल कर देता है तो अब उसको क्या फील होगा, तो क्या फील होगा मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, तो इफ़ द पर्सन डबल इज वेलोसिटी देन फाइंड द रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्वेश्चन अच्छा हो गया। अब ध्यान समझें, हमको पता है वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालने को कही गई है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, तो हमें विंड की तो चाहिए ना, ये तो हमने चलो लिख दी 12, लेकिन इसकी तो चाहिए ना, तो इसकी यहाँ से आएगी, इसकी यहाँ से आएगी। ठीक, यहाँ से कैसे आएगी, आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो
वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल्स प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन इज प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ विंड, ऐसे लिखते हो? हाँ, तो पहले हम कहाँ चल रहे हैं? पहले हम इधर चले, इधर चले, फिर हम ये चले ये वाली, तो हम यहाँ पर पहुँच गए। ठीक है, पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए? तो ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है? ये है वेलोसिटी ऑफ विंड, ये तो वेलोसिटी ऑफ मैन है ना, ये और ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो गई। तो वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ विंड। तो ये 6i कैप और माइनस 6j कैप, तो ये है वेलोसिटी ऑफ विंड जो है वो है 6i कैप माइनस 6j कैप। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ गया? अब इसी को यहाँ पे रखते हैं, 6i कैप प्लस 6j कैप माइनस 12i कैप। अब ये माइनस, ये प्लस 12, हाँ माइनस 6j कैप, और ये अब इसकी कितनी हो गई इधर? प्लस 12, प्लस 12 हो गई है, लेकिन ये माइनस लगा है ना, हाँ तो ये माइनस, 6 में से 12 चले गए तो माइनस 6i कैप माइनस 6 और माइनस 6j कैप। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन ये आ गई। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखना चाहोगे तो ये 6√2 हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? नहीं आया? एक सिचुएशन से विंड की निकाल के दूसरे में रख रहे हैं। और बार बार हम देखो ट्रायंगल ही यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं? बार बार ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं कि ये चलो फिर ये चलो तो यहाँ पहुँच जाओ। ठीक, और क्वेश्चन है क्या? एक और क्वेश्चन है, फिर उसके बाद रेन मैन प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो रेन मैन के लिए तो आज वक्त नहीं है, अगली वीडियो में बनाएंगे, कल बना लेंगे, या रेन मैन प्रॉब्लम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन हटा दें। अब देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 11 है। मुद्दा ये नहीं है कि हम क्वेश्चन कितने कर पा रहे हैं, मुद्दा ये है कि हम कॉन्सेप्ट कितने सीख पा रहे हैं। जैसे कि आपको ट्रायंगल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, दो इतने सारे सवाल लगाए तो आपको आपको दिमाग में बैठ गया कि हाँ ये ट्रायंगल वाला हमको समझ में आ गया कि विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस मैन बराबर विंड, हाँ कि ना? ये समझ में आ गया, और उसके हिसाब से ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक, फिर एंगल अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर तुम ध्यान से देखो तो रिवर बोट में भी हम यही करने वाले हैं, रिवर बोट में भी यही चलेगा। सारा मुद्दा इस चीज़ का है, सुनना ध्यान समझें, सारा मुद्दा इस चीज़ का है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। इसको इधर कर दो तो VRM प्लस VM, VRM प्लस किसके रिस्पेक्ट में? मैन के रिस्पेक्ट में, तो मैन की ऐड करो। किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो? मैन के रिस्पेक्ट में, तो क्या करो? मैन की ऐड करो तो आपको रेन की मिल जाएगी। जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो उसमें मैन की ऐड करो तो वो मिल जाएगी। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान समझें, क्वेश्चन देखें ध्यान से। जेई का क्वेश्चन है 2020 का, कह रहा है कि व्हेन अ कार सिट एट रेस्ट इट्स ड्राइवर सीज रेन ड्रॉप फॉलिंग वर्टिकली। तो व्हेन अ कार सिट एट रेस्ट, जब वो रेस्ट पे होता है, ठीक, जब वो रुका है तो रेन ऐसे गिर रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे है। ठीक, अच्छा, तो वो रेस्ट पे है तो उसको ऐसे, मतलब असलियत में वेलोसिटी ऑफ रेन ये थी। ठीक, रेन ऐसे गिर रही थी। ठीक, इफ़ ही ड्राइव्स विद V1 स्पीड व्हेन ही ड्राइविंग विद कार विद V1 स्पीड सीज द रेन ड्रॉप एट 60 डिग्री। अगर वो V1 स्पीड से चल देता है, ठीक है, तो उसको 60 डिग्री से गिरने लगती है। मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन तो ऐसे ही थी, पर अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये है गई, और वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है? वो है V1। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं?
मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल, 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? पहले ऐसे गिर रही थी जब रेस्ट पे था, ऐसे चला, तो जब इधर को भागोगे तो ये रिलेटिव स्पीड इधर हो जाएगी। ठीक, नहीं आया समझ? अगर ये 60 है तो ये 30 डिग्री है कि नहीं है? अच्छा, अब ध्यान समझना। एट एन एंगल 60 डिग्री ऑन फर्दर इंक्रीज स्पीड कार 1 प्लस बीटा वी। पहले उसने वी रखी थी, अच्छा वी रखी थी, सॉरी वी। अब उसने क्या कर दिया, स्पीड बढ़ा दी। सुनना, अब मैन की स्पीड हो गई है 1 प्लस बीटा वी, 1 प्लस बीटा वी, हाँ कि ना? तो बताओ, जब स्पीड बढ़ जाएगी तो एंगल और बढ़ जाएगा। तो ये 45 हो गया है। क्या कह रहा है वो? ये एंगल कितना हो गया? दिस एंगल चेंजेस टू 45। एंगल कितना हो गया है? 45 हो गया है। वेलोसिटी ऑफ रेन तो अभी भी यही है, वेलोसिटी ऑफ मैन अभी भी यही है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? द वैल्यू ऑफ बीटा इज क्लोज टू, द वैल्यू ऑफ बीटा इज क्लोज टू। ठीक है, तो ध्यान समझें। एक बात बताओ, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू वी बाई वी आर। हाँ, इसमें क्या लगाओगे? tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू वी बाई वी आर, नहीं सॉरी tan 30 डिग्री क्या लगाओगे? वी बाई वी आर। हाँ, जब 30 एंगल बना रहा था तो वी बाई वी आर था। कितना था? वी बाई वी आर था। जब 45 बना रहा है तो 1 प्लस बीटा वी बाई वी आर है। क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इनका रेशियो ले लो, तो वी आर से वी आर कट गया, वी से वी कट गया। कट गया कि नहीं कट गया? अब ये आ गया 1 प्लस बीटा वी, 1 प्लस बीटा, ये सब 1 प्लस बीटा हो गया। और इंटर tan 30 का मतलब है, tan 30 मतलब 1/√3, और ये 1 है तो ये आ गया आपका 1/√3। ठीक है, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो। तो अगर आप इसको इधर ले लोगे तो बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू √3, तो बीटा इज इक्वल्स टू √3 माइनस 1। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये है 1.7 माइनस 1, 1.7 माइनस 1 0.7। ठीक है, तो जब देखो आपको ऐसे फील होगा कि हाँ यार, आपको ट्रायंगल बनाने आने चाहिए। आपको सारा मुद्दा रिलेटिव का किस में है? ये ट्रायंगल बनाने में। और थोड़ी फील भी लेना कि अगर ये ऐसे गिर रहा था तो ऐसे बढ़ाएंगे तो अब ये इसको ऐसे महसूस होगी। हाँ कि ना? नहीं समझ में आ रहा है? आया कि नहीं आया? तुम ऐसे चलोगे ऐसे तो ये ऐसे भागी, तो देखो एंगल बढ़ा ना, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। वैसे ये क्वेश्चन नीट में आने के लायक बहुत बढ़िया है कि इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएं। एक तो कैटेगरी है, सुनना, ये रेन मैन प्रॉब्लम में 2 टाइप की कैटेगरी अभी तक के देखने को मिली हैं। वो ये कि एक तो रेन गिर रही है, मैन चल रहा है, और तीसरी वाली बता दो, 2 दे रखी हैं, एक तीसरी बता दो। ठीक, दूसरी होती है 2 सिचुएशन वाली प्रॉब्लम। 2 सिचुएशन वाली प्रॉब्लम का मतलब है एक में कुछ दिया है, दूसरे में कुछ दिया है, इसका यूज़ करना और उसका यूज़ करके तीसरा निकालना है। ठीक, तो इस टाइप के सवाल आप ज़रूर ट्राई करें। ठीक, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको मज़ा आया कि हाँ ठीक ठाक है, बढ़िया शानदार, कुछ क्वेश्चंस उनको सीक्वेंशियल ऑर्डर में समझ में आ गए हैं कि हाँ अब रिलेटिव का सवाल रेन मैन प्रॉब्लम से तो गलत नहीं होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।